So hey guys, welcome back to my YouTube channel The Web. So like all my other videos, this video is going to be in Hindi. So if you are someone who don't understand Hindi, please leave now instead of wasting your own time. या आई नो वीडियो जो है वो बहुत टाइम बाद आ रही है, बट वैसे भी कौन ही इंतज़ार करता है मेरी वीडियोस का एंड मुझे टाइम भी नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ आई क्लियर माई TFA एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, या कह लो कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द TFA एग्ज़ाम. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुझे कौन सा लर्निंग मॉड्यूल मिला था एंड मैंने कैसे TFA एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी एंड मॉड्यूल कैसे कंप्लीट किए एंड बेसिकली वो सब चीज़ें जो कि TFA एग्ज़ाम से पहले आपको पता होनी चाहिए. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही एनॉइंग चीज़ करूँगा, जिस चीज़ से मुझे भी सख्त नफरत है जब ऐसी चीज़ कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो में करता है. तो डोंट वरी, मैं आप सभी सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल भी नहीं बट लास्ट में. बट ये चैनल की ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ है, तो बस 1 मिनट के लिए इस बात को सुन लो, या जिसको ज़्यादा जल्दी है मैं नीचे कमेंट में टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप सीधा वीडियो पे भी जा सकते हो. तो बात यह है कि ये चैनल मैंने स्टार्ट करा था एज़ टेक्निकल चैनल, बट अब ये थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है. डाइवर्ट तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब थोड़ा ब्रॉड हो रहा है और अब ग्रोथ जो है वो पहले से अच्छी है. तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँ, मतलब कि एक पर्टिकुलर नीच का चैनल ना हो के हम कई सारी चीज़ों पर वीडियो बनाएंगे, जैसे कि जनरल टॉक्स हो गई या टेक्निकल बातें हो गई या किसी चीज़ को लेकर अपना ओपिनियन हो गया या IT रिलेटेड चीज़ें या अनबॉक्सिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें. मुझे कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है एंड डोंट वरी, चैनल में हवाबाजी बिल्कुल नहीं होगी. हर वीडियो जो है वो आपको एंटरटेनिंग लगेगी और काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी. खाली फालतू की वीडियोज़ में नहीं बनाऊँगा. सो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है या फिर मेरी बातें आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो लेट्स बिगिन नाउ. तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स से एंड धीरे धीरे करके हम TFA की बात करेंगे. तो यहाँ पे 3 तरीके के मॉड्यूल्स मिलते हैं. पहला हो गया जावा, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड थर्ड होता है आपका क्लाउड एंड सिक्योरिटी. तो मुझे मिला था इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जिसमें कि हमें ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होंगी. तो अब सेकंड चीज़ ये है कि ये जो मॉड्यूल मिले हैं इन सबको पढ़ना पड़ेगा क्या? तो देखो भाई, ऐसा कोई कंपल्शन आपके ऊपर नहीं है कि आपको इन सबको ही कंप्लीट करना पड़ेगा. कोई नहीं पूछता बाद में कि आपने कितना % पढ़ा था या आपके कितने % मार्क्स आए. बट अगर आपको 10,000 का इंसेंटिव चाहिए तो भाई आपको 98% मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा. अब अगर आप ये वीडियो मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले देख रहे हो तो हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो कि मॉड्यूल्स में एक्चुअल में हम पढ़ते क्या हैं. तो मॉड्यूल्स में आपके पास केवल स्लाइड्स होती हैं और रेयरली कुछ वीडियोस होती हैं एंड मोस्टली क्विजेस होती हैं, उन्हीं से आपको खुद पढ़ना होता है. तो भाई कुछ लोग यूट्यूब में ये कहते हैं कि यार मॉड्यूल तो गजब है, सब कुछ स्क्रैच से पढ़ाते हैं, जीरो से हीरो बना देंगे. तो भाई मेरी तो समझ के परे हैं ये सब चीज़ें कि क्यों ऐसा बोलते हैं वो लोग, क्योंकि CSE बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मेरे लिए तक वो चीज़ें काफ़ी टेक्निकल थी. मतलब अगर आप उनसे सीखना चाहते हो तो वो काफ़ी टेक्निकल हो जाता है, उसके लिए आपको बेसिक्स पहले से चाहिए. लेकिन अगर आपको सिर्फ मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं और TFA क्लियर करना है तो ये तो फिर बाएं हाथ का खेल है. स्लाइड्स को फॉरवर्ड करते जाओ, हो गया आपके मॉड्यूल कंप्लीट 2-4 दिन में आराम से. ठीक है, आई नो मैंने अभी तक TFA की ज़्यादा बात नहीं करी है, बट डोंट वरी, लास्ट तक वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी. नाउ मॉड्यूल्स के बारे में लास्ट चीज़ ये रह गई कि हमें किस ऑर्डर में मॉड्यूल्स पढ़ने चाहिए. तो देखो, ऐसा कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है, आप चाहो किसी भी ऑर्डर में उसको पढ़ लो, आपकी मर्जी आप पहले कौन सा मॉड्यूल फिनिश करते हो. बट होता यह है कि वो लोग कुछ डाउट सेशन भी रखते हैं अपने हिसाब से हर मॉड्यूल के लिए, जिसका कि लिंक आपको आपकी ईमेल ID पर आ जाता है. सो जिस ऑर्डर में आपके डाउट सेशन कंडक्ट किए जाते हैं, आप चाहो तो उसी ऑर्डर में मॉड्यूल्स को भी पढ़ सकते हो. बट मैंने तो अपने हिसाब से ही मॉड्यूल्स करे थे, क्योंकि मैंने डाउट सेशन अटेंड नहीं करे. मतलब कि एक अटेंड करा था बट मुझे उसमें ऐसा कुछ खास लगा नहीं, सो मैंने फर्दर डाउट सेशन अटेंड नहीं करे. बट अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो उन्हें अटेंड करो. कुछ इंस्ट्रक्टर काफ़ी अच्छे से बताते हैं एंड सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, और कुछ बस ऐसे ही निपटा देते हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हो अटेंड करना. बट बाकी आपकी मर्जी है, अटेंड करोगे तभी पता चलेगा. नाउ अब बात करते हैं TFA एग्ज़ाम की. सो जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैं इन्हीं के आंसर करूँगा. सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल के लिए. और जावा और सिक्योरिटी का पैटर्न अलग होता है, बट मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा. सो आपके मॉक और कॉन्टेस्ट में पैटर्न सेम रहता है, जिसमें कि आपको 40 या 50 MCQ होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. एंड उसके बाद आपका एक क्वेश्चन विंडोज़ सर्वर से होता है एंड एक क्वेश्चन लिनक्स सर्वर से एंड एक क्वेश्चन होता है आपका RDBMS से, जिसको करने के लिए आपको टोटल 2 से ढाई घंटे का टाइम मिलता है शायद. अब बात करते हैं मेन TFA एग्ज़ाम की. सो आपके मेन TFA एग्ज़ाम में फर्स्ट डे आपके 50 MCQ होते हैं, जिनको करने के लिए शायद 1 घंटे के आसपास आपको टाइम मिलता है
एंड उसके एक दिन छोड़ के आपका हैंड्स ऑन होता है, जिसमें आपको चॉइस दी जाती है कि या तो आप विंडोज़ सर्वर का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो या फिर लिनक्स सर्वर का एक क्वेश्चन कर लो, और दोनों क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल 30 मिनट का टाइम मिलता है। सो मर्जी आपकी है, आप चाहे विंडोज़ करो या लिनक्स करो, और दोनों आते हैं तो दोनों कर लो, बट काउंट सिर्फ एक ही होता है। एंड RDBMS नहीं आता आपके मेन एग्जाम में, केवल मॉक में आता है। सो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। तो यार मेन एग्ज़ाम तो आपका ईजी से मॉडरेट होता है, MCQ तो मोस्टली ईजी होते हैं, बीच बीच में एक आते थोड़े बहुत टफ आ जाते हैं, बट मोस्टली आपके ईजी ही होते हैं। एंड हैंड्स ऑन तो आपका ईजी ही होता है विंडोज़ वाला तो। एंड लिनक्स वाला जो है वो मॉडरेट होगा, क्योंकि वहाँ कमांड्स आपको याद होनी चाहिए, वरना टास्क तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है उसका भी। एंड मॉक एग्ज़ाम तो आपका ईजी हो या टफ हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। बट फिर भी आपको बता दूं कि मॉक एग्ज़ाम जो होता है वो मेन TFA एग्ज़ाम से थोड़ा कठिन होता है, TFA जो है वो थोड़ा आसान होता है। नाउ थर्ड चीज़ है कि पासिंग क्राइटेरिया। सो पास होने के लिए आपको टोटल 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं MCQ में। हैंड्स ऑन में शायद एक ही अटैम्प्ट मिलता है, एंड आपको पास होने के लिए 60% से ऊपर स्कोर करना पड़ता है। अब ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आपको हैंड्स ऑन MCQ में कंबाइंड 60% लाने होते हैं या फिर अलग अलग, बट जो उनकी तरफ से मेल आया था उसमें लिखा था कि इंडिविजुअली 60% से ऊपर स्कोर करने को। ठीक है, मतलब कि जो उनकी तरफ से ऑफिशियल मेल आया था उसमें उन्होंने बताया था कि आपको MCQ में और हैंड्स ऑन में अलग अलग 60% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। मे बी जावा वालों के लिए कंबाइंड होता हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वालों के लिए इंडिविजुअल ही है शायद। सो ट्राई करना 60% से ऊपर हो दोनों में। एंड हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको 10K का इंसेंटिव चाहिए तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही TFA क्लिक को क्लियर करना पड़ेगा। मतलब कि आपको 98% मॉड्यूल भी कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में TFA भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप 10K के इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्टर के बारे में। तो ऐसा है कि जो आपके मॉक्स होते हैं वो आपके AI प्रॉक्टर होते हैं, एंड वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे साइट से गूगल में खोल लो, सेम ब्राउज़र में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ कोई नहीं देखता उसको। बट जो आपका मेन TFA एग्ज़ाम होता है वो ह्यूमन प्रॉक्टर होता है, मतलब कि सामने एक बंदा बैठा होता है और आपका कैमरा भी ऑन रहता है, साथ साथ आपकी स्क्रीन भी शेयर करी जाती है। नाउ कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि वो लोग रूम दिखाने को तो नहीं कहेंगे ना, तो भाई इसका जवाब है प्रॉक्टर पर डिपेंड करता है। वो आपसे रूम शो करने को कह भी सकता है और शायद ना भी कहे, क्योंकि मेरे बैच में से कुछ बच्चों को बोला था रूम दिखाने को, कुछ को नहीं बोला, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं बोला। सो मेनली बात यह है कि अगर आपके रूम में शोर शराबा हो रहा है या फिर आपकी एक्टिविटीज़ से लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो मे बी आपको रूम शो करने को बोला जाए। सो बेटर है कि क्वाइट रूम में शांति से बैठ के एग्ज़ाम दो। और हाँ, 1-to-1 प्रॉक्टरिंग नहीं होती है, 10-15 बच्चों के लिए एक प्रॉक्टर बैठा होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या मॉक देना मैंडेटरी है। तो भाई जहाँ तक मुझे पता है कि मॉक मैंडेटरी तो नहीं है, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। सो बेटर है कि आप अटेम्प्ट कर लेना, अगर मन नहीं है तो MCQ करके छोड़ देना 10 मिनट में, बट अटेम्प्ट कर लेना यार। मैंने तो किसी भी मॉक को सीरियसली नहीं लिया था, मॉक में खाली MCQ करके छोड़ दिए थे, बट अटेम्प्ट मैंने सारे मॉक्स को किया था। बट आप ऐसा मत करना, मॉक दो अच्छे से, क्योंकि उसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या मॉड्यूल्स इनफ हैं या फिर नॉन IT स्टूडेंट्स के लिए कितना टफ पड़ेगा मॉड्यूल्स को ख़त्म करना। सो यहाँ मेरे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, मॉड्यूल्स एग्ज़ाम पास करने के लिए मोर देन इनफ है, मतलब कि जितनी TFA के लिए नॉलेज चाहिए उससे ज़्यादा ही मॉड्यूल में लिखा हुआ है। बट सीखने के लिए मॉड्यूल्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हैं, जहाँ आपको फील होता है कि यार मेरे पास पहले से थोड़े बहुत बेसिक्स होने चाहिए थे इस चीज़ के लिए, तभी मुझे समझ में आती है सब चीज़ें। बट अगर आप बात करो एग्ज़ाम पास करने के लिए मॉड्यूल्स को बस एक बार भी पढ़ोगे तो वो काफ़ी है। अच्छा, नॉन IT वालों की बात करते हैं, तो हाँ यार, नॉन IT वालों को थोड़े ज़्यादा एफर्ट मानने पड़ेंगे। हो सकता है कहीं कहीं पर आपको YouTube या गूगल का भी सहारा लेना पड़े, बट वो सब हो जाता है, आप खुद ही मैनेज करना सीख जाओगे ये सब चीज़ें। और हाँ, एक एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि हर जगह डिटेल्स में जानने की कोशिश मत करो। अगर मॉड्यूल्स में लिखा है कि ये चीज़ ऐसे होती है तो उस चीज़ को सत्य वचन मान के मन में बैठा लो, ज़्यादा सवाल मत करो कि भाई ऐसे ही क्यों होती है, क्योंकि डिटेल्स में आदमी तब जानता है ना जब वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे आपका मेन गोल अपनी नॉलेज बढ़ाना नहीं है, आपका मेन गोल है TFA को क्लियर करना। हाँ, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल यार डाउट्स भी वो करो, अच्छे से पढ़ो बिल्कुल। तो मन में डाउट आता है तो डाउट सेशंस भी अटेंड करो या फिर नेट पे सर्च करो, आपकी मर्जी है। मैं बस आपको TFA क्लियर करने की बात कर रहा था। अच्छा, लास्ट चीज़ पे बात करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सो लास्ट चीज़ है कि हाउ टू कंप्लीट 100% मॉड्यूल्स। तो भाई मेरा तो सिर्फ 99% हुआ था, 100% नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पूरे 40-45 दिन में डेली थोड़ा थोड़ा करके और समझ के कंप्लीट करो, या फिर शुरू से 5-6 दिन में ग्राइंड करके एक बार में निपटा दो, बाकी डेज कुछ और पढ़ो या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज़ करो।
देखो स्लाइड्स तो आप फॉरवर्ड कर करके मॉड्यूल तो 2-3 दिन में भी निपटा सकते हो, ताकि उससे ऐसा होता है ना कि आपकी मॉड्यूल कंप्लीट करने की टेंशन खत्म हो जाती है और बाकी धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते रहो या फिर हैंड्स ऑन की प्रैक्टिस करते रहो। या फिर आप दूसरा अप्रोच ट्राई कर लो कि पूरे 45 दिन में डेली थोड़ा थोड़ा करो, शुरू से अच्छे से पढ़ते हुए चलो। दोनों अप्रोच में से कौन सा बेटर है ये तो आपके ऊपर है, आपको जो पसंद आता है आप वैसे करो। मैंने तो स्लो वाला किया था, मैं तो डेली थोड़ा थोड़ा कर रहा था, बट मेरे साथ के कुछ बच्चे थे जिन्होंने फटाफट निपटा दिया। सो इट्स अप टू यू, डू वट एवर सूट्स यू। अच्छा, आप छोटे छोटे क्वेश्चन विंडोज़ पर फोकस करें या लिनक्स पर? तो इसका जवाब है आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर फोकस करो। ऑफकोर्स विंडोज़ ईजी है लिनक्स से, बट अगर आपको लिनक्स में भी इंटरेस्ट है तो वो भी आपको ईजी ही लगेगी। मेरी बात करें तो मुझे विंडोज़ तो बहुत ईजी लगी थी, बट लिनक्स में मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उसमें भी मज़ा आया मुझे। हालांकि मैंने TFA में विंडोज़ ही अटैम्प्ट करी क्योंकि रिस्क नहीं लेना था भाई। बाई चांस लिनक्स में कमांड गलत हो जाती है, मैं कुछ भूल जाता तो वहाँ तो यार रिस्क आ जाता ना। तो इसलिए मैंने TFA में विंडोज़ अटैम्प्ट करी और मेरे पास टाइम था कि मैं दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकूँ, बट मैंने खाली विंडोज़ करके छोड़ दिया क्योंकि काउंट तो एक ही होता ना, इसलिए मैंने एक अटैम्प्ट करा और छोड़ दिया। अच्छा हाँ, मेन चीज़ जिसके बारे में सबके मन में आया होगा एक बार तो कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और चीटिंग पॉसिबल है या नहीं। तो प्रिपरेशन के लिए तो एक तो आपके मॉड्यूल हो गए और दूसरा आपकी कुछ PDFs बनी हुई होती हैं जिनमें क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस आपके TFA या मॉक में रिपीट हो जाते हैं। तो वो सारी टेलीग्राम ग्रुप में चलती रहती हैं, वो PDF सर्कुलेट होती रहती हैं, आपको भी मिल जाएंगी। आप कमेंट्स में ये मत पूछना यार कि कैसे मिलेंगी, क्योंकि ऐसे कमेंट्स को मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगा। क्योंकि जब मुझे मिल गई, जिसको ये तक नहीं पता था कि ऐसी कोई PDFs हैं, तो आपको भी मिल ही जाएंगी, ठीक है। बस इस टाइप के कोई भी ग्रुप वगैरह टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, या फिर आप लोग खुद का भी ग्रुप बना सकते हो, जो कि मोस्टली हर बैच वाले बनाते हैं सारे बंदों को ईमेल करके। और लास्ट में चीटिंग पॉसिबल है या नहीं, सो वन वर्ड आंसर, यस चीटिंग पॉसिबल है, बट ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। डू एट योर ओन रिस्क। अब अगर आप सस्पिशियस लगे ये उन्हें तो मे भी आपके रीटेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं। सो चीटिंग वगैरह जहाँ तक भी हो अवॉइड ही करना। एंड मेरे हिसाब से चीटिंग की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, मैं तो उसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं चीटिंग कभी नहीं करता किसी चीज़ में। झूठ बोल रहा है। अगर आप मॉड्यूल्स को एक बार भी पढ़ लोगे ना तो भी कहते हैं आदमी आराम से TFA क्लियर कर सकता है, औरत भी, फेमिनिज्म। सो थोड़ी सी मेहनत कर लेना एंड पास हो जाओगे। और हाँ ये तो मैं भूल ही गया, हैंड्स ऑन में किस चीज़ पर फोकस करना है। सो विंडोज़ में मेनली आपके यूज़र और ग्रुप क्रिएट करना, फाइल स्क्रीनिंग, ग्रुप पॉलिसी, कोटा मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें ही आते हैं क्वेश्चंस में। एंड लिनक्स में आपके पार्टीशन, FTP सर्वर, NFS, वर्चुअल होस्ट, या मतलब लिनक्स में तो काफ़ी वेराइटी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट विंडोज़ में आपके जो मैंने बताया वही मोस्टली आते हैं। और जाते आते एक बात ये कह दूँ कि मॉड्यूलर एग्ज़ाम को इतना लाइटली भी मत लेना कि उसके लिए मेहनत ही ना करो। TFA तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना यार, वरना 45 दिन आपके खाली ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। होप करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो से कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना, लेकिन कोई पर्सनल डाउट हो या वीडियो से हट के डाउट हो उनको मैं रिप्लाई करूँगा नहीं। मेरे से पूछने से अच्छा आप उनको मेल करके पूछो ऐसे डाउट्स, क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। एंड वैसे भी उनकी ड्यूटी है आपके डाउट्स को क्लियर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।